हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कितनी कुछ नहीं बोली, गूंगी हो गई लग रहा है। और दोस्तों, मजे आ रहे हैं? क्या चल रहा है आजकल? कोरोना चल रहा है, ठीक है। और क्या बोलने वाला था मैं? किस टॉपिक की बात थी वो भूल गया यार। हैं? क्या 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 गूंगी है क्या? बोलना। क्या समझा नहीं। इतने दिन हो गए फिर भी सारा नहीं समझते। क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या बनवाना है, क्या खाना है। इसके मुंह से सुनना चाहता, गूंगी के मुंह से सुनना चाहता था मैं। इन्होंने मुझे चुप करा दिया। चुप नहीं करा दिया, बोलेगी नहीं, चुपचाप बैठी रहेगी। फिर इस इसलिए गूंगी के मुंह से सुनना चाहता था मैं। गूंगी बोली तो सही। चलो दोस्तों कोई बोल रहा है जीजू से ये बनवाओ, कोई बोल रहा है भाई साहब से ये बनवाओ। तो यार मुझसे क्यों यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे गरीबा को? ये बताओ तुम। ये बहुत है बनाने के लिए यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बना खिला रहे तुम्हें। नहीं, वो कह रही है हमें जीजू के हाथ का ही खाना है अब तो। अरे यार, जब ये बना के दे रही है, करा रही है, ठीक वो उन्होंने आपके हाथ से आप खाना लोगों यार, को समझा रही है, बता रही है। एक जैसा खा के, एक जैसा पहन के। और यार इंसान मैं बोर होता है कि नहीं होता है। बनाऊंगा ना तो यार तुम भाग उड़ जाओगे यार, चावल ही बना पाऊंगा। लेकिन भाई मंजूर है ना, मंजूर है, तुम सबको मंजूर है। मजाक उड़ाओगे यार तुम मेरा तो यार। क्या है, उनके हस्बैंड भी ना फिर थोड़े से वो होंगे कि चलो भाई हम भी अपनी वाइफ के लिए कुछ करें। वो मुझे गालियां देंगे कहेंगे यार ये कब मरवाएगा। नहीं, वो गाली नहीं देंगे, वो समझदार है जो हमारे व्लॉग से देखते हैं। वो कहेंगे, उनको पता है ना थोड़ी सी वाइफ की मतलब हेल्प करनी चाहिए। बहुत से हस्बैंड तो ऐसे होंगे भाई, दोस्तों सही कह रहा हूँ, या हस्बैंड की कहूँगा मैं तो, कि हस्बैंड ऐसे होंगे कि बेचारा अपनी वाइफ को ख्याल, मतलब चाय बना दी, कुछ बना, खाना रोटी बना देते होंगे, आता भी होगा उनको, ऐसी बात नहीं है। मेरे तो सब अनाड़ी नहीं है भाई, मैं तो अनाड़ी हूँ। लेकिन आप लोग के हस्बैंड हो सकता है नहीं हो, और क्या काफ़ी लोग के हस्बैंड ऐसे होंगे, रोटी बना भी देते होंगे, सब्जी बना लेते होंगे, चाय सब कुछ कर लेते होंगे। लेकिन अब ऐसा ना, अगर कुछ बनाने लग गया तो ब्लॉग में सब कहेंगे देखा नेचुरल पूजा के हस्बैंड ने ये बनाया, आप भी बनाओ। अब वो क्या कहेंगे यार ये बड़ा बेकार बंदा है, ये जो हमें हमें ऐसा हमें काम करवाना सिखा रहा है, तो उनकी वाइफ उनसे बोलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे हस्बैंड देखे ना, वाइफ आराम से बैठी रहती है, चाय भी बना के ले आएंगे, खाना भी बना के दे देंगे, मतलब सारा काम करके दे देते हैं वाइफ के लिए, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे एक गाना याद आ रहा है, मारे रे करम में बावड़ी। ये देखो बोल दिया ना, बस यही डायलॉग मारना था, इसको मार दिया। क्योंकि हमारे बावड़िया को सिर्फ चाय बनानी आती और कुछ नहीं आता, और ज्यादा बस चलेगा ना खाना ना बनाओ तो कहेंगे। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, चावल बना के दिखाऊंगा इसको भी कल पक्का, मतलब कल परसों यार, तो बता दूंगा कल परसों, लेकिन बना दूंगा, इस वीक में बना दूंगा पक्का है। लेकिन यार वो मत करना, मेरी क्रिटिसाइज मत करना कि यार ऐसे बने, ऐसे तारीफ कर देना, चाहे साले झूठे को सही। नहीं ऐसे तारीफ, झूठी तारीफ नहीं होगी, अच्छे बनोगे तो तारीफ। आप भी करते नहीं करते, जब मैं कुछ बनाती हूँ, मैं अच्छा बनाती हूँ तभी तारीफ करते हो भाई, तेरे तो आदत में, मैं तो 25 साल पुराना, अब तुम कह रहे तो बनाता हूँ। हाँ चलो, लेकिन झूठी तारीफ नहीं करेंगे, जो कमी है आपको बता देंगे कि इसमें ये कमी है, नेक्स्ट टाइम जब बनाओ तो इसमें थोड़ा सा सुधार रखना, सुधार करना। लेकिन दोस्तों एक हाथ जोड़ के आगे से मत करना, मैं चावल जरूर बना दूँ। हमारे सारे दोस्त ना हम जैसे ही है, समझ रहे हो, जैसा हम लोगों का नेचर है, हम लोगों का एकदम सिंपल तरीके से रहना सहना, एकदम नेचुरल तरीके से, वैसे हमारे व्यूअर्स हैं सारे, और वो हमें बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, वैसी ही उनकी है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना तो मुझे अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ हम लोगों ने चाय पी है, चाय पीने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया। ये तो खैर क्या करेंगे, काम तो मुझे ही करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है मुझे, यहाँ लेके आके यार ब्लॉगिंग कर लो। अरे मैंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ने दे यार, नहा के धो के ऑफिस जाना है, अभी नहाया भी नहीं। देखो सही बताऊँ तो क्या ब्लॉगिंग कर लो, मैं कोई जबरदस्ती पकड़ के लाती हूँ क्या? खुद की इच्छा होती है आने की, इनकी खुद की इच्छा होती है बात करने की, आपसे मेरे ऊपर डाल के रख देते हैं कि मेरे से बोल रही है ब्लॉगिंग कर लो ब्लॉग। मैं नहीं बोलती एक भी दिन, खुद ही भाग के आते हैं यहाँ पे कि मुझसे पता है क्या बोलेंगे, मुझे ब्लॉग कंप्लीट हो गया। मैं अगर नहीं, अभी नहीं हुआ, मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। अरे यार तो मुझे तो लिया नहीं कल वाले ब्लॉग में, मैं तो आया नहीं, मैं तो बात ही नहीं की। ऐसे बोलते हैं, आप लोगों के सामने कितनी सफाई दे रहे हैं। और देखिए अभी मैंने बॉइल्ड किए हैं मक्के, और इन्हें मैं देने वाली हूँ बच्चों के लिए। मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी नहा धोने के बाद में। और इन्हें हम कैसे खाते हैं, तो देखिए जो मक्के के दाने थे इन सबको निकाल के मैंने डाल दिया एक बाउल के अंदर, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये मैंने काली मिर्च पाउडर डाला, आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, और इसकी जगह आप काला नमक भी डाल सकते हो। ये मैंने डाला है हनी,
और हनी डालने के बाद इन सबको मैं मिला देती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधे नींबू का रस, और नींबू डालना इसमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नींबू से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 तरीके से इन्हें खाया जाता है, आप इस तरीके से भी खा सकते हो या फिर भून के भी खा सकते हो, जैसे भी अच्छे लगते हो उस तरीके से खा सकते हो, लेकिन हम दोनों ही तरीके से खा लेते हैं, कभी वैसे कभी ऐसे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इन्हें मैं देने वाली हूँ बच्चों के लिए। मैंने नहीं खाए क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ और पूजा भी नहीं की, इसलिए तो मैं खाऊँगी बाद में। तो अब मैं आई हूँ नहा के, और नहाने के बाद आज मेरी गजरा लगाने की थोड़ी सी इच्छा थी, तो मैंने इसी तरीके से गजरा मेरे सामने रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो मैं इसे अपने बालों में लपेट लेती हूँ। तो अब मैं किचन में आई हूँ, किचन में मैं लगा रही हूँ खाना। तो खाना तो मैंने बना लिया था, तो मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए और विशु के लिए। तो हम दोनों माँ बेटों ने ही बैठ के खा लिया खाना। तो विशु कह रहा था मम्मी मैं आज आपके साथ ही खाना खा लूँगा, आप खाओ तो मेरे लिए भी ले आना। मैं कहा बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कह रहा कोई बात नहीं, जब आप खाओगी तभी मेरे लिए लगा के ले आना, मैं भी साथ में खा लूँगा। और नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने कल बोला था कि आंटी आपने विशु भैया से बात नहीं कराई, हमें बहुत ही गंदा लगा है। हम तो विशु भैया के लिए व्लॉग देखते, तो मिल लीजिए अपने विशु भैया से। आजकल आपका विशु भैया बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है, पता है क्यों? नहीं अभी वो बात बाद में बताऊंगा क्यों बिजी रहने लगा हूं। अच्छा चलो ठीक है, आप बात कर लो। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे गले क्या बोल रहा हूँ इतने प्यार से, क्योंकि आज मेरे मम्मी को बहुत प्यार आ रहा है। प्यार इस वजह से आ रहा है कि मम्मी ने आज बहुत बढ़िया खाना खिला दिया मेरे को और मज़ा आ गया है। भूख तो ऐसी लग रही थी मेरे को। क्यों, मैं डेली नहीं खिलाती क्या? नहीं, वो क्या खिलाती हो आप डेली? आज क्या खिलाया ऐसा? बस मैं खाने की बात नहीं है, बात ऐसे है कि आप प्यार ही आ रहा है आप पे बहुत ज़्यादा। प्यार आ रहा है। हाँ। चलो वो तो हम माँ बेटों का प्यार है, आता ही रहता है। छोटे वाले को सिर्फ ज़्यादा आता है, विशु से भी ज़्यादा। हाँ है ना? मेरे को कभी कभी आता है, हफ्ते 2 हफ्ते में विशु को प्यार जब आता है, जब मैं विशु को मनपसंद का खाना बना के दे देती हूँ ना, तब विशु बड़ा खुश हो जाता है। फिर नहीं ऐसी बात नहीं है ना? अभी यही तो बोल रहा था। चलो फिर गाइस फिर मिलते हैं बाद में कब? अब ये बता तो दो, आजकल तुम व्लॉग में क्यों कम आते हो, ये तो बता दो। वही तो बता रहा हूँ कि वो रीज़न अभी मैं बाद में बताऊँगा कि व्लॉग में कम क्यों आता हूँ मैं। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम? हाँ। क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम? क्या मेरे को मतलब पापा की डांट पड़ती है इसलिए? स्टडी के लिए पापा की डांट पड़ती है इसलिए? नहीं वो प्रॉब्लम, वही तो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सस्पेंस है, वो प्रॉब्लम मैं बाद में बताऊँगा। बाकी अब आप व्लॉगिंग कर लो। चलो भाई, ये नहीं बताना चाह रहा, अभी आपको बाद में बताएगा, और मैं बता देती हूँ अभी ये क्या करेगा। तो अभी विशु को बिस्तर लग चुका है, मतलब विशु की सीट यही है, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर विशु के पास। अरे यार मम्मी, तो क्या है बेटा, तो मैं कहाँ बैठूंगा फिर? आप इधर बैठो ना, मैं अभी जाने वाली। ऐसी जगह नहीं है मम्मी। जगह नहीं है, उठो प्यार से उठो। जगह नहीं है घर अरे बेटा है ना, घर में जगह ही नहीं है। देखो इसको पता नहीं कितनी जगह चाहिए यार बैठने के लिए, घर में बैठने नहीं, मैं तब से 3 घंटे से बैठा हूँ, मेरे को लेटना है थोड़ा सा। ये देखो ऐसा ना लगे बेटा, मम्मी बैठी हुई है, मम्मी को उठा रहा है। आप भी ऐसा करते हो अपनी मम्मी के साथ कि मम्मी नहीं आप यहाँ से उठो, यहाँ पे मुझे लेटना है, आप कहीं और जाके बैठो, घर में जगह थोड़ी कम है। ऐसा है मेरा इशू, एक मजाक की बात है इसकी। तो देखिए मेरा बेटा बना रहा है चाप, इसे चाप बनानी बहुत ही अच्छे से आती है, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आ रही हूँ अभी। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना, थोड़ी सी आंखें मेरी लग रही हैं सूजी। और ये बना रहा है अपने लिए चाप। मैंने देखा कि मुझे खटपट की आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, मैं किचन में आके देखा कि किचन पे कौन लग रहा है, तो देखा तो हमारे छोटे वाले पुत्र लगे हुए हैं चाप बनाने में, क्योंकि इसे चाप बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बना के खुद ही खा रहा है, और ये खुद बनाता है खुद ही खा लेता है। बेटा मुझे भी जगा लेता, मुझे भी जगा लेता। आज क्यों नहीं जगाया? मेरा मन था, मैं अपने हाथ की चाप खाना चाह रहा था, लेकिन ये ना मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता, और इसे ऐसा लगता है ना कि मम्मी सो रही है तो ये मुझे जगाता नहीं है, चुप सारे काम कर लेगा। इसे पता है मम्मी की आँख खुल गई ना, मम्मी डांटेगी भी और फिर मम्मी भी सो नहीं पाएगी, तो इसलिए सारे काम खुद ही कर लेता है अगर इसे ऐसा लगता है तो इतना तो मुझे ये काम तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे परेशान नहीं करता। और विशु गया अपने फ्रेंड्स के घर, उसे कुछ काम था तो इसलिए। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं बैंगन का भरता कैसे बनाती हूँ। तो बैंगन को मैंने लिया, बैंगन के ऊपर पहले मैंने लगाया हल्का सा ऑयल, मतलब थोड़ा सा इन्हें चिकना किया। चिकना करने के बाद अब मैं इन्हें भून रही हूँ, और एक एक करके भूनूंगी। फिर जब मुझे ऐसा लगेगा ना थोड़े से भून चुके हैं, तो फिर मैंने दोनों ही बैंगन एक साथ रख दिए थे, और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है। तो इस तरीके से पलटते हुए इन्हें भूनना बहुत ज़रूरी होता है, चारों तरफ से मतलब अच्छे से भूनने चाहिए। और जब एकदम ऊपर से जो इसका छिलका होता है ना एकदम सिकुड़ जाता है, तो समझ लीजिए जो हमारा बैंगन है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो
भूनने में ही थोड़ा सा इन्हें टाइम लगता है। तो बैंगन जब भून गए थे तो यहाँ पे ठंडा पानी मैंने लिया है और पानी के अंदर बैंगन को डाल दिया, और ऐसा करने से क्या होता है, जो इसका छिलका होता है वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से डाल दिया, डालने के बाद इसे निकाल लिया, बैंगनों को मैंने इस तरीके से निकाल लिया, और देखिए जो इसका छिलका है ना कितने आसान तरीके से हट रहा है। तो ऐसे ही मतलब हट जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपका बैंगन बहुत ही अच्छे से भुन गया है तो। अब मैं इसे चाकू से जो इसका छिलका है सारा मैंने इस तरीके से हटा लिया, और मैंने बीच में एक कट लगा के देखा था कि कहीं कोई बैंगन अंदर से काना तो नहीं है इसके अंदर, या फिर कोई गिडार वगैरह जो कीड़े होते हैं ना बैंगन का, वो तो नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो वो भुन ही गया होगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले एक चीरा लगा के कट करके देख लेती हूँ कि है तो नहीं। अगर ऐसा लगता है कि हाँ अंदर से ख़राब है या कोई कीड़ा है, फिर मैं क्या करती हूँ उस बैंगन को फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से छिलका हटाना बहुत ही आसान होता है। तो मैं तो इसी तरीके से बैंगन का जो छिलका होता है तो इसी तरीके से हटाती हूँ, मतलब पहले पानी में डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 बैंगन लिए थे, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था बैंगन का, मीडियम ही साइज़ था। तो हम 5 के लिए सब्ज़ी काफ़ी है, और ये मैं बनाने वाली हूँ इवनिंग में। तो इवनिंग का टाइम है तो मैंने पहले ही बना के रख लिया, मतलब डिनर में। और आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों तक मुझे अपना व्लॉग जल्दी पहुंचाना होता है ना, तो इसलिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करके रख लेती हूँ इसलिए, और सारा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने छिलका हटा लिया। और वैसे बैंगन का भरता मुझे लगता है और भी कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए बीच में मैंने एक चीरा लगा के चेक कर लिया, इनमें कुछ भी नहीं था। तो अब मैं क्या करूँगी, चाकू से इन्हें इस तरीके से कट कर लूँगी। उसके बाद भी थोड़ा सा वहम होता है ना अंदर कि फिर भी तो कहीं है तो नहीं कुछ, और एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से इन्हें मतलब कट भी कर रही हूँ और साथ के साथ चेक भी करती जा रही हूँ कि कोई कीड़ा नज़र तो नहीं आ रहा है तो नहीं इसके अंदर, पता चले हम खाई जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम साफ़ बैंगन थे। और ये जो मोटा वाला बैंगन होता है ना, ये हमेशा हाथ में उठा के जब देखते हैं ना एकदम हल्का होता है, जिसमें वजन नहीं होता, तो समझ लीजिए वो बैंगन बहुत ही अच्छा है भरते के लिए। जो भारी होता है इसका मतलब उसमें अंदर बहुत ज़्यादा बीज है। मतलब ये हम इसी तरीके से बैंगन को चेक करके लाते हैं एकदम उठाने में हल्का है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, इनको कट कर लिया, लहसुन लिया उसको कट कर लिया, और प्याज ली थी, और टमाटर, नींबू, तो ये सबको मैंने दिखा दिया आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला है ऑयल, इसमें डाल दिया हींग और जीरा, ये मैंने डाला इसमें लहसुन। डालने के बाद इसमें मैंने डाल दी प्याज, और प्याज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, और उनको थोड़ा सा लंबा लंबा कट करके रख लिया, और इनको डाल दिया। डालने के बाद इन सबको कर देती हूँ मैं अच्छे से मिक्स। और देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्च। हरी मिर्च मतलब मम्मी को और मेरे हस्बैंड को तो सबसे ज़्यादा पसंद है, हर सब्ज़ी में उन्हें हरी मिर्च चाहिए, तो मैं डाल देती हूँ इसलिए, और अच्छी भी लगती है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि जितना भी खाना पसंद करते हो। और मैं जो डेली की सब्ज़ी होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा हैवी मसाले यूज़ नहीं करती, मैं मतलब नॉर्मल मसाले डालती हूँ बस सब्ज़ी में। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी और ज़्यादा ऑयली सब्ज़ी, मुझे एकदम सिंपल सी सब्ज़ी होती है ना, मुझे वही पसंद है। तो इन्हें भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और टमाटर और प्याज से ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो टमाटर का टेस्ट सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्ज़ी कोई भी हो लेकिन उसमें टमाटर हो ना, मुझे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए इन सबको भूनने के बाद अब जो बैंगन था, बैंगन को मैंने डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इन्हें कर देती हूँ अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, कवर करके। कितनी देर के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए, और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। और चलाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, लास्ट में हरा धनिया और इसमें डालूँगी गरम मसाला, बस इतना ही डालना है। और मैं बैंगन का भरता ऐसे बनाती हूँ, आप लोग किस तरीके से बनाते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अब मैंने इसमें डाल दिया नींबू का रस, डालने के बाद इसे कर दिया मिक्स, और कवर करके छोड़ देती हूँ मैं 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद में बस मेरा बैंगन का भरता हो जाएगा तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ यहीं पर। ओके, आज मैंने आप लोगों को सबसे बात करा दी है ना, तो आज मेरा व्लॉग का एंड करेगा मेरा छोटा वाला बेटा विश्वास। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं।